अगर आप फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम कंपेयर करने वाले इंडिया के दो पॉपुलर फ्लैक्सी कैप फंड्स, एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप और पराग पारिक फ्लैक्सी कैप। वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाए कि रिटर्न, रिस्क, एक्सपेंस रेशियो और पोर्टफोलियो क्वालिटी के हिसाब से कौन सा फंड ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है। सबसे पहले बात करते हैं एनएवी की। एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप का एनएवी लगभग 2116 रुपीस है, जबकि पराग पारिक फ्लैक्सी कैप का एनएवी लगभग 88 रुपीस है। लेकिन याद रखिए, एनएवी कम या ज्यादा होने से फंड सस्ता या महंगा नहीं हो जाता, इसलिए एनएवी के बेसिस पर किसी फंड को बेटर नहीं कहा जा सकता। अब बात करते हैं मिनिमम एसआईपी अमाउंट की। एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप में आप 100 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं, जबकि पराग पारिक फ्लैक्सी कैप में मिनिमम 1000 एसआईपी है। एसिबिलिटी के हिसाब से यहाँ एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप बेटर ऑप्शन नजर आता है। अब देखते हैं फंड साइज। एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप का एयूएम लगभग 1 लाख करोड़ है, जबकि पराग पारिक फ्लैक्सी कैप का एयूएम 1,41,000 करोड़ से भी ज्यादा है। फंड साइज के हिसाब से पराग पारिक फ्लैक्सी कैप आगे दिखाई देता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एचडीएफसी का 0.78% है और पराग पारिक का 0.74%। कम एक्सपेंस रेशियो इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव माना जाता है, इसलिए इस पॉइंट पर पराग पारिक फ्लैक्सी कैप थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है। अब आते हैं रिटर्न्स पर। एक साल में एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप का रिटर्न लगभग -1.86% रहा, जबकि पराग पारिक का -3.75%। यहाँ रिलेटिवली एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप ने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है। 3 साल के रिटर्न में एचडीएफसी ने 17.27% और पराग पारिक ने 15.18% दिया। इस पॉइंट पर भी एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप आगे नजर आता है। 5 साल के रिटर्न में एचडीएफसी का रिटर्न 17.14% और पराग पारिक का 14.88% रहा। लॉन्ग टर्म में 5 ईयर परफॉर्मेंस के हिसाब से भी एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप स्ट्रॉन्गर दिख रहा है। लेकिन जब 10 साल के रिटर्न देखते हैं तो एचडीएफसी ने 16.44% और पराग पारिक ने 17.53% डिलीवर किया है। यहाँ पराग पारिक फ्लैक्सी कैप बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। अब बात करते हैं अल्फा की। एचडीएफसी का अल्फा 5.28 है और पराग पारिक का 4.38। हायर अल्फा बेंचमार्क से बेटर आउट परफॉर्म को इंडिकेट करता है, इसलिए इस पॉइंट पर एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप आगे है। बीटा देखे तो एचडीएफसी का 0.82 और पराग पारिक का 0.60 है। लोअर बीटा जनरली कम वॉलेटिलिटी को इंडिकेट करता है, इसलिए रिस्क के हिसाब से पराग पारिक फ्लैक्सी कैप बेटर नजर आता है। शार्प रेशियो में एचडीएफसी 0.90 और पराग पारिक 0.93 पर है। हायर शार्प रेशियो बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को शो करता है, इसलिए यहाँ पराग पारिक फ्लैक्सी कैप स्लाइट एज लेता है। सॉर्टिनो रेशियो में एचडीएफसी 1.10 और पराग पारिक 1.26 पर है। हायर सॉर्टिनो डाउनसाइड रिस्क को बेटर मैनेज करने का सिग्नल देता है और इस पॉइंट पर भी पराग पारिक फ्लैक्सी कैप बेटर परफॉर्म करता है। पीई रेशियो की बात करें तो एचडीएफसी का 21.91 और पराग पारिक का 17.3 है। रिलेटिवली लोअर वैल्यूएशन के हिसाब से पराग पारिक फ्लैक्सी कैप यहाँ बेटर नजर आता है। सेक्टर एलोकेशन देखे तो एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप का सबसे बड़ा एक्सपोजर फाइनेंशियल सेक्टर में है, जबकि पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फाइनेंशियल के साथ टेक्नोलॉजी में भी स्ट्रॉन्ग एलोकेशन रखता है। यहाँ कोई क्लियर विनर नहीं है, क्योंकि ये फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी और इन्वेस्टर की प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। अगर आप कम अमाउंट से एसआईपी शुरू करना चाहते हैं और रिसेंट 1 साल, 3 साल और 5 साल के परफॉर्मेंस को इंपॉर्टेंट देते हैं तो एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप स्ट्रॉन्ग ऑप्शन नजर आता है। लेकिन अगर आप लोअर एक्सपेंस रेशियो, लोअर वॉलेटिलिटी, बेटर रिस्क एडजस्टेड मैट्रिक्स और 10 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड को इंपॉर्टेंस देते हैं तो पराग पारिक फ्लैक्सी कैप भी एक बहुत मजबूत चॉइस है। आप इन दोनों में किस फंड को चूज करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।